मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची। मौका था दलितों के नेता कही जाने वाली जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी देवी की पुत्री प्रियंका की शादी का। डिंपल यादव ने शादी समारोह में शिरकत कर प्रियंका को अपना आशीर्वाद दिया। सपा सांसद ने प्रियंका, उनकी मां लक्ष्मी देवी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत की और फोटो भी खिंचाई। दुल्हन बनी प्रियंका दलित परिवार से आती हैं और प्रियंका के पिता बैंक में संविदा कर्मी हैं। डिंपल यादव ने प्रियंका से भी बात की। डिंपल यादव को अपने बीच पाकर प्रियंका, उनके परिवार और पड़ोसियों के चेहरे खिले खिले नजर आए। शादी समारोह के बाद डिंपल यादव ने मीडिया के कई सवालों के जवाब भी दिए। एक सवाल के जवाब में डिंपल ने कहा कि सपा ने कभी भी किसी भी भाषा का विरोध नहीं किया। नेताजी ने तो हमेशा हिंदी भाषा को बढ़ाने की बात की। मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी अवधी भाषा का विरोध किया है या कोई भी भाषा का विरोध किया है, और नेताजी ने तो हमेशा हिंदी भाषा को बढ़ाने की बात करी और हमेशा सदन में हिंदी भाषा को लेके कई अपने व्यक्तित्व दिए हैं, अपने विचार पेश करे हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में डिंपल ने कहा कि भाजपा के लोगों की न तो भाषा अच्छी है और न ही भावना। आज विधानसभा सत्र के पहले दिन महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी, लेकिन भाजपा वाले अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इनकी ना तो भाषा अच्छी है ना भावनाएं अच्छी हैं। आज क्योंकि पहला दिन था सदन का, यहाँ पे विधानसभा का, और जहाँ मैं समझती हूँ कुंभ पे बात होनी चाहिए थी, जहाँ हमें पता है कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं कुंभ में घटी और जहाँ आंकड़े सरकार ने छुपाए हों और जहाँ न जाने कितने हज़ारों करोड़ पूरी व्यवस्था में लगा दिए गए। तो आज सही मायनों में तो जिन लोगों ने अपनी जान खोई तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने का दिन था, और जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार यदि भीड़ को देखते हुए महाकुंभ में व्यवस्थाएं बढ़ाती तो इस तरह की त्रासदी कभी नहीं होती। क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार भी ट्रेनें चला रही थी, तो जिस तरह ट्रेनें चलाई गई तो मैं समझती हूँ जहाँ आप कह रहे हैं कि 60 करोड़ लोग कुंभ में जाएंगे, जहाँ आप समझ रहे हैं कि देश की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जहाँ 60 करोड़ लोग का अनुमान था कि कुंभ में जाएंगे और जहाँ ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई तो व्यवस्थाएं भी बढ़ानी चाहिए थी उसी हिसाब से, और अगर व्यवस्थाएं बढ़ाते तो इस तरह की त्रासदी नहीं होती, इस तरह की त्रासदी से बचा जा सकता था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर डिंपल यादव ने कहा कि सीईसी के चयन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रखा जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सबने विरोध किया क्योंकि जहाँ पे एक तरफ होम मिनिस्टर होंगे, एक तरफ खुद प्रधानमंत्री होंगे और जहाँ एक तरफ ऑपोजिशन का एक लीडर होगा, तो अगर आप मैच खेलेंगे तो आप पहले से अपने आप को आगे रख रहे हैं, तो अगर 3 लोगों का मैच है तो 2 लोग तो एक पक्ष के हैं। तो मैं समझती हूँ जहाँ चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट था तो चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता रहे। शादी समारोह में पहुंची सांसद डिंपल यादव के साथ इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य, पूर्व विधायक सदर राजकुमार यादव और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ब्रह्मेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, मैनपुरी।